नमस्कार मित्रों, ये कहानी लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा 1100 वर्ष शायद हो चुके हैं। 1100 वर्ष पुरानी है, लेकिन प्रासंगिक है और प्रामाणिक है और ऐतिहासिक भी है, इसलिए इसका जिक्र आपस में बांट लेना चाहिए। लगभग 1100 वर्ष पहले ये तब की बात है जब ये कॉपरनिकस, दिल्ली में कॉपरनिकस मार्ग आपने देखा होगा, ये भी एक गणितज्ञ के नाम पर बना हुआ है। तो मैलीलियो और कॉपरनिकस, इन दोनों से भी पहले, इन दोनों से लगभग 1000 साल पहले, तो ये मिस्र की निवासी थी ये महिला। नाम था उसका अगोरा। तो अगोरा जो थी वो एक वस्तुतः एक दार्शनिक थी। ये नाम इसलिए मैं जिक्र इसका बार बार ये कर रहा हूँ क्योंकि ये छूट गया है। बहुत सारे सामान्य लोग हम में से जिन्हें जानना चाहिए वो इस नाम से शायद हो सकता है कि अपरिचित रह गए हों, लेकिन इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। और ये अगोरा जो है, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कॉपरनिकस और इनसे लगभग 1000 साल पहले हुई थी। और ये मिस्र के एक शहर में रहती थी, अलेक्जेंड्रिया नामक एक शहर में, नगर में रहती थी। और उसका ये कहना था उन दिनों में उसका ये कहना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और वह भी अंडाकार मूल में, अंडाकार रूप में। और ये एक वृत्त है, घेरा है, दायरा है अंडाकार, जिसमें पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ये बात उसने इन गणितज्ञों और विशेषज्ञों और भूगर्भ वैज्ञानिकों से भी 1000 साल पहले उसने ये निष्कर्ष दिया था, जिस पर उस वक्त विश्वास नहीं किया गया। लेकिन कालांतर में जल्दी ही, शीघ्र ही जब उसका विवेचन हुआ तो अब ये पाया गया कि ये बिल्कुल अद्भुत प्रतिभाशाली महिला थी, और इसने जो भी कहा वो वैज्ञानिक कसौटियों पे पूरा खरा उतरा है। इसलिए इसको उसका जो सही सम्मान है वो दिया जाना चाहिए। और इसका नाम था हिपेशिया। तो हिपेशिया नाम की इस महिला ने ये एक चमत्कार अपने व्यक्तित्व और अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें दिया था। और इस पर सबसे बड़ी जो विशेष बात जो आपस में बांटने वाली है कि 2009 में एक फ़िल्म भी आई थी, और फिल्म का नाम भी था अगोरा। और अगोरा जो थी वो इसी की कहानी हिपेशिया की कहानी के बहाने उस दौर में धर्म, विवेक और विज्ञान के जो खूनी टकराव हैं उन्हें प्रस्तुत करती थी फिल्म। क्योंकि एक समय था जब वैज्ञानिक मान्यताओं ने चुनौती दी आस्थाओं को, कुछ एक आस्थाओं को, तो ये टकराव होने थे, ये स्वाभाविक थे। और ये जो विवेक था उसके बीच में, विज्ञान के बीच में और धर्म के बीच में टकराव हुआ, और वो रक्तिम रूप ले गया, खूनी रूप ले गया था टकराव। और उस टकराव के मूल में इसे माना जाता था कि ये जो महिला है, इसने जो मान्यताएं दी हैं हिपेशिया ने, वो समाज में ऐसी फैली हैं कि उन पर विश्वास करने वालों और उन पर अविश्वास करने वालों, आस्था रखने वालों और अनास्था रखने वालों, दोनों के दो ग्रुप जो थे, दो गुट परस्पर टकराने पर वो तैयार हो गए थे। और उसके बाद एक रक्तिम संघर्ष भी हुआ था, और कई लोग उसमें मारे भी गए थे, और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। और परस्पर रिश्ते जो है वो मानवों के बीच में ही, उनके दो वर्गों के बीच में बड़े कटु, बड़े कड़वे हो गए थे। तो ये बड़ा एक विचित्र प्रसंग है जिसको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कुछ एक धारणाओं को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते तो टकराव होता है। अब संत कबीर ने यद्यपि खंडन भी किया और बहुत सारी मान्यताओं को चुनौती भी दी, और निर्गुण ब्रह्म का प्रचार भी किया, और उस वक्त किया जबकि सगुण ब्रह्म की जो एक परिकल्पना थी वो चारों तरफ व्याप्त थी।
लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि उस वक्त तुलसी ने कबीर का सम्मान ना किया हो, या सूरदास ने कबीर का सम्मान ना किया हो, या कबीर ने तुलसी और सूरदास का सम्मान ना किया हो। ऐसा नहीं हुआ। ऐसी मान्यता नहीं चला करती थी कि जो दूसरे को अगर वैचारिक कोई उद्बोधन होता है या वैचारिक कोई प्रेरणा मिलती है तो उसका विरोध किया जाए, ऐसी कोई उसको सहन ना किया जाए। असहिष्णुता नाम की चीज़ उस वक्त में, उस पुराने वक्त में भी सामने हमारे नहीं थी। और अरस्तु ने एक बार कही थी कि कॉमन सेंस जो है उस वक्त के समाज में थी। अरस्तु ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि, और ये कॉमन सेंस में एक बात प्रचलित थी कि औरतों और ग़ुलामों में रूह नहीं होती। तो ये जो थी औरतों और ग़ुलामों में रूह के ना होने की बात, ये जिस समाज में एक धारणा के रूप में सामने आई थी, वो समाज वस्तुतः कभी भी प्रासंगिक नहीं रह पाया। लंबी अवधि तक उसे जल्दी ही बुहार दिया गया, क्योंकि ये मूल रूप से जो मानवीय मान्यताएं हैं, मानवीय मूल्य हैं, ये उनका विरोध करता था, ये उनके पक्ष में नहीं था। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये बात आएगी कि असहिष्णुता बढ़ी किसी काल विशेष में, कालखंड में, तो उसे सहन नहीं किया गया, देर सवेर उसे बुहार दिया गया, उसे अस्वीकार कर दिया गया। और थोड़ा सा इस बारे में और ज़िक्र कर सकते हैं कि अलेक्जेंड्रिया जो है ये रोम का एक हिस्सा है, और वहाँ राज्य धर्म जो थी ईसाइयत थी रोम में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कट्टरपन जो है ज्यों ही बढ़ता जाने लगा, तो हिपेशिया जो कि मूल रूप से एक शिक्षक थी, तो उसके कुछ छात्र और कुछ छात्राएं जो थी वो सत्ता की सीढ़ी में ऊपर जाने के लिए वो भी ईसाई बनने लगे थे। और हिपेशिया के लिए किसी स्वतंत्र माहौल में पढ़ाना और शिक्षा का प्रसार करना, प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसने कुछ एक सिद्धांतों को तय किया, उनकी स्थापना के लिए वो बिल्कुल अड़ गई कुछ एक बातों के लिए। और जब वो अड़ी तो उसके बाद ये था कि उसकी मान्यताओं पर विचार करने के लिए उस काल के युवा मजबूर हो गए कि हम इसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसने जो वैज्ञानिक मान्यताएं जो दी हैं उन्हें अस्वीकार करने का भी हमारे पास कोई तर्क नहीं है, उन्हें रद्द करने का भी या बुहार देने का भी कोई तर्क हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपनी असहमति के बावजूद हम उससे अगर कोई किसी प्रकार का मतभेद भी है तो उस मतभेद को सम्मान सहित व्यक्त करेंगे, उसमें ये नहीं करेंगे कि उसे सूली पर चढ़ा दें या कुछ ऐसी बात करें जो कि मानवीय सिद्धांतों के ख़िलाफ़ हो, जो सहिष्णुता के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल अवधारणा है, उसका विरोध करती हो जो बात, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। और उस वक्त हिपेशिया ने एक बात और भी कही थी कि जो लोग, जो युवा वर्ग के लोग जो ईसाइयत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इन मान्यताओं का विरोध कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही ललक है कि उनको लगता है कि इस माध्यम से सत्ता की सीढ़ी पर आगे बढ़ा जा सकता है। और ये मान्यता भी बाद में अलग अलग काल खंडों में सही साबित हुई कि ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को केवल इसलिए ग्रहण कर लेते हैं, कुछ एक धार्मिक मान्यताओं को, क्योंकि लगता है उनको या कुछ लोगों को लगता है, लोगों के एक वर्ग को लगता है कि शायद इसी माध्यम से हम लोग सत्ता की सीढ़ी पर ऊंचे चढ़ सकते हैं और हमें वहाँ पर स्थान मिल सकता है। धन्यवाद।